हेलो स्टूडेंट्स। जो क्लास 10 का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसी की एक एक्सरसाइज 3.4 में हम लोग एलिमिनेशन मेथड लर्न कर रहे थे। तो एलिमिनेशन मेथड में आज जो हमने करना है एक वर्ड प्रॉब्लम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछी भी गई है। उस वर्ड प्रॉब्लम पे थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, एक दो चीज़ें उसमें, और लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अगर एक क्वेश्चन आपको आपकी एक्सरसाइज का समझ में आ जाएगा तो उससे मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस कुछ चीज़ों पर आपने कंसंट्रेट करना होगा, शुरू की 2-3 चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम है क्या। तो एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, वो ये है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। मीन्स 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या हमें पता लगानी है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक चीज पर कंसंट्रेट करते हैं। अगर कोई मान लीजिए 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या जो आपकी है वो आप कुछ भी कह सकते हैं। मैंने यहाँ पे ली है 36। अब 36 में 2 अंक है, एक है 3 और एक है 6। ये है, तो 6 यूनिट प्लेस पे है और 3 टेंस प्लेस पे है। ठीक है, टेंस प्लेस पे कौन है 3 और यूनिट्स प्लेस पे कौन है 6। अब इसको लिखने का तरीका क्या है कि हम इसको 3 को, क्योंकि टेंस प्लेस पे है, 3 इंटू 10 प्लस 6 ये लिख सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज, अगर कोई दूसरी संख्या होगी, कोई भी दूसरी संख्या होगी, जैसे कि अगर 42 है, 42 है, तो इसको भी आप कैसे लिख सकते हैं 42 को? जी हाँ, 42 को हम लिख सकते हैं 4, क्योंकि 4 किस पे है, कौन सी प्लेस है उसकी, 4 है टेंस प्लेस, तो 4 इंटू 10 प्लस 2। राइटिंग मत देखिएगा, 4 इंटू 10 प्लस 2। तो 4 इंटू 10 प्लस 2 इस तरह लिख सकते हैं। यानी कि कोई भी संख्या होगी तो हम उसको जो टेंस प्लेस तो उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो यूनिट प्लेस पे उसको ऐसे रहने देंगे। क्लियर? अच्छा, तो ये हम किसी भी संख्या को लिखने का ये तरीका हो गया। ये अगर हम इस संख्या को पलट दें, यानी कि 36 को क्या कर दें 63। अब 63 को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, जो आपने अनुमान लगाया कि जो संख्या हो जाएगी वो 6 इंटू 10 प्लस 3। अच्छा, हुआ क्या इसमें? हुआ ये कि जो 6 था वो 3 की जगह आ गया और जो 3 है वो किसकी जगह चले गया, 6 की जगह चले गया। क्लियर? तो इससे क्या पता चलता है कि हम किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को, चाहे कोई भी संख्या हो, उसको हम कैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात यही है कि हमने उसे क्या करना है, इस तरीके से लिखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 2 डिजिट्स हैं, एक यूनिट डिजिट, एक टेंस डिजिट। तो टेंस डिजिट को आप क्या एज्यूम कर लोगे x, और जो y है वो कौन सी मानेंगे, यूनिट डिजिट। अब ये टेंस पे हो गई x और यूनिट पे हो गई y। अच्छा, तो अब संख्या बनेगी वो कैसे बनेगी, बता सकते हैं? जी हाँ, x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि टेंस पे है, x को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और y को किससे करेंगे, y ऐसे ही रहेगा। बिल्कुल सही। तो अब जो हमारे पास नंबर आएगा वो 10 इंटू एक्स प्लस वाई होगा, इस तरीके से 10x प्लस वाई। अच्छा, अगर हमको अपने डिजिट को रिवर्स कर देना हो, अपने नंबर को रिवर्स कर देना हो, जैसे 36 का रिवर्स क्या था 63, उसके ऑर्डर को हमने रिवर्स कर दिया है, उसके डिजिट को बदल दिया है, तो उसमें क्या चीज बदलेगी, x की जगह y हो जाएगा और y की जगह x हो जाएगा। मीन्स जो टेंस डिजिट है उसकी जगह y हो गया और जो यूनिट डिजिट है उसकी जगह x हो गया। तो हमारे पास जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 10y प्लस एक्स बनेगा। क्लियर? चलिए, इतनी चीजें आपने, हाँ, हमेशा ध्यान रखिए कि जो चीज आपने कंसंट्रेट करनी है वो ये है कि जो आपका कोई भी क्वेश्चन होगा 2 डिजिट नंबर का, उसमें आपने इतनी चीजें तो लिखनी ही लिखनी है। टेंस डिजिट, यूनिट डिजिट, तो नंबर होगा 10x प्लस वाई। हाँ, ये यहाँ पे विशेष ध्यान रखिएगा
कि 10th डिजिट आपने अगर x माना है तभी और y माना है तभी ये 10x प्लस वाई होगा। ऐसा नहीं कि इसको y मान लिया इसको x मान लिया तो यहाँ पे ये चीज़ बदल जाएगी। तो ये थोड़ा इस पर ही ध्यान दीजिएगा क्योंकि एरर जो होगी वो यहीं पे होगी। तो आपने ये हर क्वेश्चन पे इसको एज्यूम करना। हाँ, अगर रिवर्स जैसा कुछ आता है आपके क्वेश्चन पे, अंकों को पलटने जैसा कुछ आता है, तब आप ये 3 लाइनें और उसमें ऐड करेंगे, अगर आता है तो। नहीं आता तो ये 3 लाइन से आपका काम चल जाएगा। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन की कंडीशन जो कहा गया है, क्वेश्चन क्या कहा गया है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग कौन कौन से अंक हैं उसमें? एक है x और दूसरा अंक है y, यानी कि x प्लस वाई, इन अंकों का योग है 9। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन ध्यान से देखिएगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, संख्या का 9 गुना, 9 इंटू नंबर इंटू 2 टाइम्स रिवर्सिंग द नंबर। रिवर्सिंग तो नहीं, नंबर तो नहीं होना चाहिए था, इसकी जगह होना चाहिए था डिजिट। अगर हम इसके डिजिट को हम बदल देंगे तो ये संख्या 10y प्लस x हो जाती थी। ठीक है, तो अब कैसे होगा देखिए। 9 इंटू नंबर, 9 इंटू नंबर क्यों लिखा हमने? क्योंकि क्या कहा गया है? 9 टाइम्स द नंबर। ये देखिए ऊपर क्वेश्चन में, 9 टाइम्स द नंबर, संख्या का 9 गुना। तो ये 9 हो गया और नंबर, नंबर कहाँ है? ये है 10x प्लस वाई, ये है नंबर। 2 इंटू रिवर्सिंग द नंबर, और रिवर्सिंग द नंबर कहाँ? रिवर्स जब किया था तो नंबर क्या था? ये रिवर्सिंग द डिजिट। तो 2 टाइम्स ये, यानी कि जो आप इक्वेशन बनेगी आपकी, फ्रेश इक्वेशन बनेगी, वो कैसे बनेगी? ये बनेगी 9 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 10y प्लस x। ओके, अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 10 90 प्लस 9y 20y प्लस 2x। x वाले एक तरफ होंगे और y वाले एक तरफ होंगे, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी 88x इक्वल्स 11y। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आपके पास दो इक्वेशन है, आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि एक्सरसाइज 3.4 में कहा गया है कि इसको आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन ये थी। अब सेकंड इक्वेशन को मैंने 3 बार लिख दिया है, एक्चुअली वो है एक ही, इसमें सिर्फ फर्क क्या है मैं बताता हूँ। तो पहली क्वेश्चन तो क्लियर है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है, ये 88x है और ये 11 है, और इसको 8x इक्वल्स टू वाई। ऐसा क्यों किया? सिंपल सा है कि 88 को हमने 11 से डिवाइड किया है। जब 88 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 8, और 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1। ये तो आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी 8x, y इस तरफ आ जाएगा तो 8x माइनस वाई इक्वल्स 0। अब आपके पास ये दो इक्वेशन हो गई हैं, हमने सिर्फ इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व आप कैसे करोगे? एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से करने के आपको कुछ टिप्स दिए थे मैंने, तो वो टिप्स क्या थे? वो टिप्स ये थे, x या y में से किसी एक को चुनना है हमने, किसी भी एक को आप चुन सकते हैं। तो यहाँ पर y को चुनना ज़्यादा इजी है क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? 1 है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 8 है। और अगर गुणांक बराबर नहीं, यानी कोफिशिएंट बराबर नहीं, जैसे x के कोफिशिएंट बराबर नहीं है तो उन्हें पहले बराबर करें, तो उनको बराबर करना पड़ेगा। हमने इसको थर्ड वाले को, अगर गुणांक बराबर है, अगर कोफिशिएंट बराबर है तो ज़्यादा इजी होगा, ये काम नहीं करना पड़ेगा हमें, ये काम नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। क्योंकि इसके कोफिशिएंट बराबर हैं, इसका कोफिशिएंट है 1 और इसका कोफिशिएंट है 1, यानी इसके साथ जो संख्या है वो है 1 और इसकी भी संख्या है 1। अगर ऐसा है तो हम चिन्ह देखेंगे, चिन्ह देखेंगे तो इसका चिन्ह क्या है? प्लस, और इसका चिन्ह है माइनस, यानी कि दोनों चिन्ह क्या हैं? अलग अलग। अलग अलग में क्या होता है? चीजें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे जुड़ेंगी, जुड़ने का मतलब साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब ये 8 का प्लस प्लस ही रहेगा और इसका माइनस माइनस ही रहेगा, और ये 0 का प्लस ही रहेगा। ओके, अब इसको सॉल्व करना इजी है। 8x प्लस 1x इज 9x, ये y और y कैंसिल, 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया, बिल्कुल सही। अब x का वैल्यू 1 आ गया तो इसका वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू आप 1 और 2 किसी में भी सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हो,
किसी में भी आप रख सकते हैं, तब आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने x का वैल्यू जो 1 है वो इक्वेशन नंबर 1 में रखा हुआ है, तो x का 1 रखा तो y का वैल्यू कितना आ गया 8। फाइनल चीज हमने जो संख्या है वो निकालनी थी, क्वेश्चन में कहा गया तो नंबर पता लगाओ कौन सा नंबर है वो। तो नंबर क्या था 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई यानी कि x की जगह हमने क्या रखना है 1 और y की जगह क्या रखना है 8। तो ये नंबर जो आपके पास आएगा वो ये आएगा 10 इंटू 1 प्लस 8 और 18। इसको सॉल्व करके तो 18 इज द आंसर। तो ये बच्चों ये तरीका था सवाल को सॉल्व करने का। जो इसमें इंपॉर्टेंट पोर्शन था वो ये था कि अगर 2 अंकों की कोई संख्या 2 डिजिट नंबर अगर आपके क्वेश्चन आता है पेपर में, तो आप उसको 10x प्लस वाई, जो शुरू की 3 लाइनें मैंने मानी थी जिसमें टेंस डिजिट को x और यूनिट डिजिट को y माना था, तो 10x प्लस वाई वही रखना है। और उसके बाद जो क्वेश्चन की कंडीशन कही गई है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। तो इसी से मिलता जुलता आपका एग्जाम्पल नंबर 13 है, आप उसको ट्राई करोगे। अगर नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, आप अपना कोई भी कमेंट नीचे दीजिए और वहाँ पूछ सकते हैं, उस कमेंट में डाल सकते हैं कि आपको क्या चीज़ नहीं आ रही है। तो आई होप कि आपको देखने में मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू लेटर। बाय बाय।